नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वर्ल्ड एनालिसिस गुरुकुल पर। आज हम बात करेंगे जो एक बेहद दुखद समाचार के रूप में आ रही है। बांग्लादेश हिंसा मामले में हाल ही में आई एक बड़ी खबर पर चट्टोग्राम की अदालत ने हिंदू नेता चिन्मय कृष्ण दास की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इस फैसले ने न सिर्फ बांग्लादेश में बल्कि भारत समेत दुनिया भर में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस वीडियो में हम आपको इस घटना का गहराई से विश्लेषण करेंगे। उससे पहले कृपया आप मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे जुड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। यह घटना उस समय की है जब बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा भड़क उठी थी। यह हिंसा विशेष रूप से एक धर्मस्थल पर हमले और मंदिरों में तोड़फोड़ के बाद शुरू हुई थी। इस हिंसा में हिंदू समाज के लोग निशाने पर आए थे और कई मंदिरों और घरों को भी नुकसान हुआ था। चिन्मय कृष्ण दास, जो एक प्रमुख हिंदू नेता और इस्कॉन के सदस्य हैं, हिंदू समाज पर हुए अत्याचार का विरोध किया था। जो एक सभा को संबोधित कर रहे थे, उन पर आरोप था कि उन्होंने राष्ट्र ध्वज का अपमान किया और हिंसा को बढ़ावा दिया। अब बात करते हैं अदालत के फैसले की। चट्टोग्राम की अदालत ने चिन्मय कृष्ण दास की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। अदालत ने यह निर्णय दिया कि दास के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और उनकी जमानत मिलने से मामले में न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। चिन्मय दास का दावा है कि वह एक सांप्रदायिक उन्माद को फैलाने में शामिल नहीं थे, लेकिन सरकार ने उनके खिलाफ मामले में सख्त कार्रवाई की है। अदालत के फैसले ने एक बार फिर इस विवादास्पद घटना को तूल दे दिया है। चिन्मय कृष्णदास के पक्ष में यह कहा जा रहा है कि वह हमेशा से ही धर्म, भाईचारे और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए काम कर रहे थे। उनका कहना था कि उन्होंने कभी भी किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं किया और न ही उनकी कोई भूमिका रही। उन्होंने इस्कॉन और हिंदू धर्म के मूल्यों का पालन करते हुए इस हिंसा से खुद को अलग किया है। इस मामले में इस्कॉन ने भी उनका समर्थन किया और यह दावा किया कि उनके खिलाफ सभी आरोप निराधार हैं। इस्कॉन की प्रतिक्रिया भी इस घटना पर बहुत महत्वपूर्ण है। संस्था ने स्पष्ट रूप से कहा कि चिन्मय कृष्णदास एक सम्मानित धार्मिक नेता हैं और इन्होंने हमेशा शांति और अहिंसा का संदेश फैलाया है। इस्कॉन ने यह भी कहा कि यह हिंसा किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि समाज को विभाजित करने की कोशिश है। संस्था ने बांग्लादेश सरकार से यह अपील की कि वह इस मामले में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करें और धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करें। यह घटना सिर्फ चिन्मय कृष्णदास से जुड़ी नहीं है, बल्कि यह बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ बढ़ते धार्मिक तनाव का हिस्सा भी है। पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच हिंसक घटनाएं बढ़ी हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले और उनके मंदिरों पर हमले अक्सर मीडिया में आते रहे हैं और यह घटनाएं सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता का कारण बन रही हैं। यह सवाल उठता है कि इस घटनाक्रम का बांग्लादेश की राजनीति और समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या यह घटनाएं धार्मिक असहमति को और बढ़ावा देंगी या फिर इससे एक नए सामाजिक समझौते का रास्ता खुलेगा? बांग्लादेश के प्रशासन पर अब यह जिम्मेदारी है कि वह धर्मनिरपेक्षता और न्याय की सुनिश्चितता बनाए रखे। इस्कॉन और हिंदू समुदाय का पक्ष साफ है और वे इस निर्णय को एक गलतफहमी मानते हैं, लेकिन इस फैसले का राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। बांग्लादेश में पिछले कुछ सालों से धार्मिक तनाव बढ़े हैं, जहां हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच टकराव की घटनाएं बढ़ी हैं। बांग्लादेश का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन कुछ कट्टरपंथी समूहों की ओर से दबाव बढ़ता जा रहा है, जो इस्लामी कानूनों के आधार पर समाज चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू समुदाय पर हमले और मंदिरों पर हमले सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता का कारण बने हैं और यह घटनाएं धर्मनिरपेक्षता को चुनौती देती हैं। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे हमलों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित हुआ है, खासकर भारत और मानवाधिकार संगठनों द्वारा। भारतीय अधिकारियों ने इस हिंसा की निंदा की और बांग्लादेश से अपील की कि हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने भी बांग्लादेश में बढ़ती धार्मिक असहिष्णुता और भेदभाव पर चिंता व्यक्त की है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय, जो लगभग 8 से 10% है, पहले भी भेदभाव का सामना कर चुका है, लेकिन इस तरह की हिंसा से उनके लिए खतरा और बढ़ गया है। हिंदू समुदाय को धार्मिक त्योहारों या मुस्लिम समुदाय से संबंधित राजनीतिक मुद्दों के दौरान उत्पीड़न और हिंसा का सामना करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन इस बात को उजागर करने में मदद करता है कि धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान करना जरूरी है।
चिन्मय कृष्णदास की जमानत अर्जी का खारिज होना यह संकेत दे सकता है कि बांग्लादेश में धार्मिक नेताओं और संगठनों पर राज्य का नियंत्रण बढ़ सकता। यह देखना होगा कि इस घटना का सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव क्या होगा। क्या यह और अधिक विभाजन को बढ़ावा देगा या फिर इससे समाज में समझौते की दिशा खुलेगी। बांग्लादेश सरकार के लिए यह चुनौती है कि वह धार्मिक सौहार्द और स्वतंत्रता की रक्षा करे और समाज में असहमति को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का मार्ग खोले। अगर आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।